हेलो दोस्तों, मेरा नाम सी ए हर्ष गोयल है। आज हम सब लोग बात करेंगे आईबीएस की स्ट्रैटेजी के लिए। तो मैंने एक पीडीएफ बनाई है जिसमें मैंने एबीसी एनालिसिस दिया है चैप्टर वाइज वेटेज के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट का। तो ये पीडीएफ जो है, इसमें मैंने क्या किया, हर चैप्टर जितनी बार रिपीट हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको कैटेगरी वाइज में डिवाइड कर दिया है। कैटेगरी ए हमारी हाई प्रायोरिटी रहेगी, बी हमारी मीडियम प्रायोरिटी और सी लो प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है। तो अब जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं बोथ ग्रुप वालों के लिए, जो उनके लिए तो इजी है आईबीएस मैनेज करना, क्योंकि वो अभी जस्ट पेपर दे के आ रहे होते हैं, तो उनको काफ़ी हद तक याद होता है। प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनके लिए भी जब एसपीएम वाले सब्जेक्ट की बात होती है। तो एसपीएम में आता है हमारा लॉ। तो लॉ में जो सबसे पहले हमें कवर करने हैं वो है मीटिंग ऑफ द बोर्ड, बोर्ड एंड इट्स पावर, remuneration of manager personnel, appointment and qualification of directors, FEMA and FCRA। FEMA and FCRA थोड़े से बड़े हैं, तो अगर हो सके तो बस उनका आप इंडेक्स पढ़ लीजिएगा, लेकिन इनमें मैं बोलूंगा कि आप एक जो 1.5 दिन मिलेगा आप उसमें रीड जरूर मार लें इन तीनों को। इससे काफ़ी आसान हो जाएगा। अब जैसे मेरा जो अटेम्प्ट था May 25 था, उसमें यहाँ से आ गया था अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर से, तो मुझे मालूम था कि हाँ यहाँ से है, तो तुरंत मुझे ढूंढने में भी टाइम नहीं लगा था और ये हो गया था। सेवी एलओडीआर में आप क्या कर सकते हो, जो पेनल्टीज हैं आप ये याद कर लो। ठीक है, एक टेन्योर होता है कि कितने पीरियड में क्या होना होता है, आप वो देख लीजिएगा। तो इससे आपका लॉ हो जाएगा। एससीपीएमई के लिए मैं बोलूँगा कि आप काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल है। अगर आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा आप लोग के लिए सॉल्व करना, क्योंकि क्या होता है कि वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं देंगे। अगर आपको सारी इलस्ट्रेशन और सब कुछ पता होना चाहिए कहाँ पे उस टाइप का क्वेश्चन किया है, वो फिगर्स बदल देते हैं भले ही मेथड सेम रखें। ठीक है। तो अगर थ्योरी आता है तो वो ट्राई करिए, आप करिए पहले। ठीक है, आप ये पहले लेकिन कवर कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कवर कर लीजिए। सेम चीज़ ये जो है सिंगल ग्रुप वालों पे भी लागू होती है। ठीक है, सिंगल ग्रुप वालों के पास थोड़ा सा टाइम कम होता है, तो ज़्यादा चांस है नहीं उनके पास करने के लिए टाइम। और अब सिंगल ग्रुप वालों के लिए बात करें तो अब उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्रुप वन। ग्रुप वन इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं वो काफ़ी पहले ग्रुप वन क्लियर कर गए होते हैं, ग्रुप टू ही बचा होता है। तो इनके लिए क्या किया गया, आप सिर्फ ये वाले जो हैं रेड वाले, आप वो देख लीजिए। जैसे 103 हो गया, 115 हो गया, A16 101, इसमें भी आपको बड़े क्वेश्चंस नहीं देखना है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन एक आता है वो 5 नंबर का आता है। तो जैसे वो 103 में आ जाएगा आपका परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए आ जाएगा। ठीक है, 115 में रेवेन्यू निकालने के लिए आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है। और प्लस एक फ्रेंडली एडवाइस रहेगी कि आप जो भी फैकल्टी से पढ़ें उसी की मॉड्यूल लेके जाइए। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, दूसरे की मॉड्यूल लेके चला जाता है। मतलब हमने पढ़ा एबीसी फैकल्टी से, लेकिन हम स्टडी मैट लेके चले जाते हैं। किसी ने बोल दिया कि भाई स्टडी मैट से है तो वो लेके चले गए, तो हम लोग ढूंढते ही रह जाते हैं। मैटर सेम होता है, तो आप अपने जो फैकल्टी की जो बुक है वही लेके जाइए, आपको उसमें ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि हम लोग कई बार पढ़ चुके होते हैं। तो अब आ जाता है सेम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मर्जर मर्जर एंड अमेलगमेशन। इससे मेरे अटेम्प्ट में आया था, मेरा जो अटेम्प्ट था वो May 25 था। ठीक है। और फॉरेक्स से आया था, तो जैसे मुझे फॉरेक्स कम था आता था, तो मैंने एक बार देख लिया था दोबारा। जिससे ये हुआ था, जब मेरे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आया फॉरेक्स का, तो मुझे मालूम था कि हाँ किस पैटर्न का है, तो मैंने उस मेथड को देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। इसके से मेरे कई सारे क्वेश्चन हो गए थे और मेरी एग्जामेशन आ गई थी इसमें, आईबीएस में। ऑडिट के लिए मैं स्पेसिफिकली एबीसी नहीं कहूँगा कि कुछ होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी टॉपिक याद है कि हाँ इस टॉपिक से रिलेट करता है, तो आप आंसर मिल जाएगा। ठीक है। फिलहाल मैंने इसमें भी दे दिया है कि आप ऐसे 700 तक का आप सीरीज देख लीजिए और प्रोफेशनल देख लीजिए। यही आपका मेजर पार्ट ऑडिट का कवर करता है। ऑडिट ऑफ कंसोलिडेशन से मेरे वाले पेपर में आया था। अब आता है आपका डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में टीडीएस टीसीएस देख लीजिए, पीजीबीपी के नॉर्मल एडजस्टमेंट देख लीजिए जो होते हैं सेक्शन 36 के, सेक्शन 37 के, यही सब पूछते हैं। फिर आपका कैपिटल गेन हो गया, एनआर टैक्सेशन हो गया और डिडक्शन हो गए। फिर आता है आपका जीएसटी। जीएसटी में भी कोई आपका स्पेसिफिक नहीं, आईटीसी के क्वेश्चन आते हैं।
ये तो कभी कभार तो लॉन्ग क्वेश्चन दे देते हैं और कभी कभार शॉर्ट में ही डाल देते हैं। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का एमसीक्यू में आ जाता है। कस्टम आप देख लीजिएगा, कस्टम से मेरे वाले में क्वेश्चन आया तो देखिए जितने भी मेरे में आए हैं ये सब येलो में है। देखिए ये आपको रेड और येलो तो करना है, अगर आपके पास टाइम है तो रेड एंड येलो तो करना ही करना है। सी ऑप्शनल रहेगा अगर आप से फर्स्ट ग्रुप दिए हैं तो। ठीक है, और ये मैं पीडीएफ जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप उससे ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट। ये एक छोटा सा वीडियो था आप लोग के लिए, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।